आत्मा की अनंत सामर्थ्य। किन्हीं आध्यात्मिक व्यक्तियों में कुछ अलौकिक चमत्कारी शक्ति देखी जाती है। वे कई बार ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जिन्हें देखकर उनकी विशेषता स्वीकार करनी पड़ती है। कई आध्यात्मिक व्यक्तियों के आशीर्वाद से दूसरों का भला और श्राप से अहित होता देखा जाता है। पुराणों इतिहासों में ऋषि तपस्वियों के जीवन में अगणित अलौकिक कार्यों का विवरण मिलता है। योग की सिद्धियां और विभूतियां प्रसिद्ध हैं। योग शास्त्र के दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी ग्रंथों में इस प्रकार की विभूतियों के कारणों और विधानों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। जिन लोगों ने उस मार्ग पर चलते हुए जितनी मंजिल पार की है, उनमें उस साधना विज्ञान में संलग्न अनेकों साधक अपने में कुछ विशेष प्रकार की सूक्ष्म शक्ति संग्रह करने में समर्थ होते हैं और उनका लाभ स्वयं उठाते अथवा दूसरों को देते रहते हैं। ये प्रत्यक्ष तथ्य है। प्राचीन काल में ऐसे अगणित साधक सर्वत्र दृष्टिगोचर होते थे। ये ऋषियों का देश ही था। इस अध्यात्म विद्या का गौरव सभी को विदित था और सभी उसके साथ अपने को किसी न किसी रूप में संबद्ध रखने का प्रयत्न करते थे। प्रातः और सायं संध्या वंदन की साधना तो सभी के लिए अनिवार्य थी। जो उसकी उपेक्षा करता था उसे पतित माना जाता था। इसी अपराध के अपराधी समाज बहिष्कार का दंड पाते थे और शूद्र, अंत्यज, चांडाल आदि नामों से पुकारे जाते थे। आज तो दुर्भाग्य से इन नामों की जातियां ही बन गई हैं। कैदियों की कालांतर में कोई जाति ही बन जाए तो इसे उचित नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार आज अंत्यज, चांडाल आदि जो जातियां देखी जाती हैं, वस्तुतः उनका आरंभ साधना की उपेक्षा करने के दंड स्वरूप हुआ था। ये कभी नहीं सोचा गया था कि आगे चलकर ये वंश परंपरा ही चल पड़ेगी। आज तो आत्मकल्याण की आध्यात्मिक साधनाओं से विमुख हम में से अधिकांश लोग चांडाल, अंत्यज कहे जाने के ही अधिकारी हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि मनुष्य बड़ा आलसी और स्वार्थी है। उसकी दृष्टि चिरस्थायी किंतु दूरवर्ती लाभों को देखने में चूक करती है और तुरंत के छोटे से सुख के लिए वो भविष्य को अंधकारमय बना लेने का प्रमाद बहुधा करता रहता है। इसी की रोकथाम के लिए इस प्रकार के बंधन लगाए गए थे, दंड विधान बने थे, ताकि आत्म साधना की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति उन लाभों से वंचित न रहे जो मानव जीवन की सफलता के लिए नितांत आवश्यक हैं। ऋषि मुनि प्रचंड साधनाएं करके असाधारण और अलौकिक आत्मबल संपादन करते थे और अपने लोक परलोक को शानदार बनाते थे। पर इतना आत्मबल तो सभी के लिए आवश्यक समझा जाता था जिससे वह सुखी, संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। साधना और स्वाध्याय की अनिवार्यता पर धर्मशास्त्रों में अत्यधिक जोर दिया गया है, क्योंकि आंतरिक स्थिति की स्वस्थता के लिए ये दोनों ही बातें आवश्यक हैं। आंतरिक स्वास्थ्य के बिना बाहरी जीवन नितांत असफल एवं संताप युक्त ही रहता है, चाहे उसमें भौतिक संपदाएं कितनी अधिक क्यों न हों। अध्यात्म के सत परिणाम प्रसिद्ध हैं। उनके आधार पर लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार की सुख शांति उपलब्ध होती है। शांति, संतोष, प्रसन्नता, निर्भरता और स्वतंत्रता के 5 प्रतिफल संबंध में अन्यत्र बताए जा चुके हैं। जब ये लाभ प्राप्त होते हैं तो उनके स्थूल साधना भी साथ ही जुड़े रहेंगे। जब ये लाभ प्राप्त होते हैं तो उनके स्थूल साधन भी साथ ही जुड़े रहेंगे। संतोषजनक धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, स्वास्थ्य, पद, यश, विद्या, चतुरता, मैत्री आदि जो साधन इस लोक की सुख संपत्ति के रूप में पुकारे जाते हैं, ये आत्म परिष्कार के साथ संबंधित हैं। जितनी आत्मिक स्थिति विकसित होती चली जाएगी, उतनी ही ये साधन सामग्री भी अपने आसपास एकत्रित होती चली जाएगी। आत्मिक सिद्धियों से संपन्न जो तपस्वी एवं सिद्ध पुरुष देखे जाते हैं,
उनका अपने अस्थिर शरीर और मन पर नियंत्रण होते ही प्रकृति पर भी एक सीमा तक अधिकार हो जाता है। सूक्ष्म जगत में जो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है उसे वे वैसे ही देख सकने में समर्थ होते हैं जैसे हम चर्म चक्षुओं से साधारण दृश्यों को देखते हैं। प्रकृति के साधारण नियमों का उल्लंघन करना भी उनके लिए कठिन नहीं होता। वस्तुतः प्रकृति का उल्लंघन कोई बड़ी बात भी नहीं है। जीव की कुछ अपूर्णताएं उसे सीमित रखती हैं। पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, मछली दिन रात पानी में डूबी रह सकती है, हंस पानी पर चलते रहते हैं, अनेकों सूक्ष्म कीड़े हवा और पानी में घूमते रहते हैं, पर हमें दिखते नहीं। यही बातें यदि मनुष्य करने लगे तो बातें सिद्धियां लगती हैं। आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी अपूर्णताएं दूर कर सकता है और अन्य अनेक प्राणियों की तरह विशेष शक्तियों से संपन्न हो सकता है। ये लाभ यूँ सामान्य ही हैं, पर उनसे मानव जीवन को और भी सर्वांगपूर्ण बनाने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक जानते हैं कि एक विशाल ग्रह में जो शक्तियाँ और क्षमताएं होती हैं वे सभी बीज रूप में एक परमाणु में मौजूद रहती हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड का ढांचा पिंड के अंदर मौजूद है। आत्मा आखिर परमात्मा का अंश तो है। जीव में ईश्वर के सभी गुण विद्यमान हैं, पर वे सभी प्रसुप्त अवस्था में पड़े हैं। साधना द्वारा उनका जागरण किया जाता है। वैज्ञानिक एक छोटे से अणु की छिपी शक्ति का जब ठीक प्रयोग कर लेने में समर्थ हो जाते हैं तो विनाशकारी एटम बम बनकर तैयार हो जाता है। मनुष्य यूँ एक परमाणु के समान ही तुच्छ प्रतीत होता है, पर साधना के द्वारा जब उसकी प्रसुप्त शक्तियों का जागरण किया जाता है तो वह अत्यंत शक्तिशाली और महान बन जाता है। स्वयं ही वह सुसंपन्न नहीं होता, वरन और भी अनेकों को सुसंपन्न बना देने की क्षमता उसमें प्रकट हो जाती है। कुंडलिनी जागरण, ब्रह्म समाधि आदि ऐसी ही अवस्थाएं हैं जिनमें सामान्य शरीर रहते हुए भी जीव वस्तुतः अत्यंत उच्च भूमिका में जा पहुंचता है और प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को इसी प्रकार साक्षात्कार करता है जैसे हम सामान्य वस्तुओं को चर्म चक्षुओं से देखते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष अपने आत्मिक प्रभाव का उपयोग करके किन्हीं परिस्थितियों को बदल भी सकते हैं। व्यक्तियों को वस्तुओं में भी उनके द्वारा परिवर्तन होता देखा जाता है। ईश्वर की कार्य प्रणाली में वे भी एक प्रकार से भागीदार बन जाते हैं और एक नियत सीमा तक वे ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सृष्टि व्यवस्था का संचालन भी कर सकते हैं। आत्मिक क्षेत्र का विस्तार और महत्व इतना विशाल है, उसकी सफलताएं इतनी महान हैं कि विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन में बड़े से बड़े कष्ट सहकर भी, बड़े से बड़े त्याग करके भी उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी मूर्ख नहीं थे, वे सच्चे अध्यात्मवादी थे। बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ का त्याग करने की व्यवहारिक नीति का भी उनने पालन किया है। मिट्टी में बीज बिखेरते समय किसान भी तो यही करता है। साधना की प्रक्रिया देखने में घाटे का काम, समय की बर्बादी भले ही लगे, पर वस्तुतः वह वैसी बात नहीं है। उसमें बहुत कुछ तथ्य है, बहुत कुछ सार है। देवी देवताओं के अनुग्रह और उनके सत्परिणामों पर आमतौर से धार्मिक लोग विश्वास करते हैं। उनकी पूजा उपासना के अनेकों विधि विधान, भजन पूजन होते रहते हैं और भक्ति भावना से उनके लाभ भी मिलते हैं। पुराणों में देवताओं की शक्ति और कृपा के अनेकों उपाख्यान मौजूद हैं। वे असत्य नहीं हैं। यदि असत्य होते तो अतीत काल से अब तक वह श्रद्धा, भक्ति और पुण्य परंपरा यथावत चलती न आती। असत्य कमजोर होता है, इसलिए वह कम समय तक ठहरता है। केवल सत्य में ही वह क्षमता है कि देर तक ठहरे और बराबर बढ़ता एवं फलता फूलता रहे। साधना किन्हीं देवी देवताओं की भी की जाती है। कुछ यंत्र मंत्र तंत्र भी ऐसे हैं जो किन्हीं कर्म कांडों एवं अनुष्ठानों के साथ सिद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार की सभी साधनाएं साधक की आत्मिक स्थिति के अनुसार ही सफल होती हैं। श्रद्धा और विश्वास, साहस और धैर्य, एकाग्रता और स्थिरता, दृढ़ता और संकल्प ही वह तत्व हैं जिनके आधार पर ये साधनाएं सफल होती हैं। यदि साधक का संकल्प दुर्बल हो,
श्रद्धा और विश्वास ढीले हों, चित्त अस्थिर हो, अधीर रहे, तो विधि विधान सही होते हुए भी वैसा परिणाम न मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। अदृश्य जगत में जो महान देव शक्तियाँ अवस्थित हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकना निश्चित रूप से अपनी आत्मिक स्थिति पर निर्भर है। जो लोग साधनारत रहते हैं पर अपनी मनोदशा को परिष्कृत नहीं करते, वे उन लाभों से वंचित रह जाते हैं जो दूसरे अन्य साधक उसी मार्ग पर चलते हुए बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सच तो यह है कि आत्मा के अंतरंग प्रदेश में ही उन अदृश्य देव शक्तियों का निवास होता है जो हमें कहीं बाहर से दिखता है। साधना के द्वारा हमारे गुप्त चक्रों, संस्थानों, आंतरिक ग्रंथियों का जागरण होता है और वे ही हमारे विश्वास के अनुरूप देवता का रूप धारण करके सामने आ उपस्थित होती हैं। जैसे चतुर माली अपने परिश्रम से किसी पौधे को भली प्रकार विकसित कर लेता है, उसी प्रकार श्रद्धावान साधक भी अपने अंतर प्रदेश में रहने वाली किन्हीं देव शक्तियों को अपनी श्रद्धा और साधना की सुनिश्चितता के आधार पर सफल एवं सत्परिणामदायिनी बना लेता है। आलसी और अनाड़ी माली वैसा ही खेत, वैसा ही पौधा, वैसे ही उपकरण होते हुए भी अपने पौधे को निष्प्राण बना देता है। देवताओं के लिए सभी समान हैं, सभी प्रिय हैं, पर वे किसी पर कृपा, किसी पर उपेक्षा करते देखे जाते हैं तो उसके मूल में साधक की आत्मिक स्थिति ही काम करती है। किन्हीं की उत्कृष्ट भावनाएं कम समय में देव शक्तियों को द्रवित कर लेने में सफल होती हैं, पर किन्हीं की अश्रद्धा उन्हें कुछ भी प्राप्त न होने की स्थिति में ही रखे रहती है। किसी भौतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए सकाम उपासना करने वाले लोगों की मनोभूमि सांसारिक स्तर पर निम्न श्रेणी की होती है, इसलिए वे मंत्र शक्ति से अपना कोई प्रयोजन भले ही सफल कर लें, पर सच्ची देव कृपा से वंचित ही रहते हैं। इसके विपरीत जिनकी आत्मा में सच्ची श्रद्धा भक्ति होती है, जिनका मन निस्वार्थ और निष्काम होता है, उन्हें उच्च कोटि के देवी अनुग्रह प्राप्त होते हैं। उनके लोक और परलोक दोनों ही सार्थक होते हैं। इस तथ्य पर विचार करने से भी यही स्पष्ट होता है कि उच्च स्तर की आत्मिक भूमिका ही देव कृपा उपलब्ध होने का प्रधान कारण है। ईश्वर को भक्त के वश में कहा जाता है। गोप बालाएं प्रेम के बल पर ही कृष्ण को अपने आंगन में नाच नचा सकें। मीरा ने प्रेम की मजूरी देकर ही उसे चाकर बना लिया। सूरदास की लकड़ी पकड़कर चलने और द्रौपदी की लाज रखने के लिए नंगे पैर दौड़ने के लिए उसे विवश होना पड़ा था। एक और अधूरे और नीरस मन से किए हुए बड़े बड़े पूजा उपचार भी निरर्थक होते हैं। दूसरी ओर वह सच्चे भक्तों के पीछे पीछे फिरता देखा जाता है। इस प्रसंग में भी एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर को प्रसन्न करना, उसके अनुग्रह से सद्गति, सुख, शांति, स्वर्ग मुक्ति प्राप्त करना केवल आंतरिक स्थिति की उत्कृष्टता पर ही निर्भर है। आत्मा ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। सुख शांति का मूल आधार वही है। उन्नति और समृद्धि के बीज उसी में छिपे हैं। स्वर्ग और मुक्ति का आधार वही है। कल्प वृक्ष बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। अगणित कामनाओं की तृप्ति आत्मज्ञान रूपी कल्प वृक्ष से ही संभव हो सकती है। आत्मा ही पारस मणि है, जिसे छूकर लोहे जैसा काला कलोटा मानव जीवन खरे सोने देवत्व में परिणित होता है। यही वह अमृत है जिसे पीकर युग युग की अतृप्ति का समाधान होता है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। जिसने उसे देख लिया वही सच्चा दृष्टा है। जिसने उसे प्राप्त कर लिया उसके लिए और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। ओम शांति।